अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2026 को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागत जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पास किया था, जिसमें ये कानून पारित हुआ था कि जो भी पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करेगा उसे आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए तक का जुर्माना और गैर जमानती वारंट लागू करने के सजा का प्रावधान लागू किया गया था, जिससे अब अपराधियों के बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पहली बार नहीं था जब भगवंत मान सरकार ने धर्म ग्रंथों और सिखों के धर्म गुरुओं का अपमान करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए सख्ती की हो। इससे पहले भी काफी लंबे समय से सिख धर्म का अपमान करने वाली किताबों को लेकर भी पंजाब सीएम ने एक कड़ा फैसला सुनाया था और एक साथ तीन इतिहास की किताबों को बैन कर दिया था। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी थी वो किताबें और क्यों कर दिया था उन्हें बैन। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटब्रिक पंजाब। 1 मई 2022 को पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट ने एक तरफ पंजाब में चली आ रही कई दशकों से पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान खड़ा कर दिया था, तो वहीं सिखों के जिस महान इतिहास को लोग पूजते हैं उसे बरगलाने का भी मामला सामने आया। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 12वीं कक्षा की 3 इतिहास की किताबों पर बैन लगाने की घोषणा की थी। ये किताबें मंजीत सिंह सोढ़ी की लिखी किताब मॉडर्न एबीसी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब, महेंद्र पाल कौर की लिखित किताब पंजाब का इतिहास और कक्षा 12वीं के लिए एमएस मान द्वारा लिखी गई किताब पंजाब का इतिहास शामिल थी। सीएम ने किताबों के बैन को लेकर कारण बताया कि इन किताबों में सिखों और पंजाब के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से बताया गया है। ये तीनों किताबें जालंधर के 3 अलग अलग पब्लिकेशन में छापी गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सिख स्टडीज के पूर्व अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने बताया कि 2017 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने इन किताबों में सिखों के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए इन 3 किताबों की जांच करने और उन्हें बैन करने की मांग रखी थी। वहीं आम आदमी पार्टी में लहरा से विधायक बरिंदर कुमार गोयल ने भी तब इस मुद्दे को उठाया था कि किताबों में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो गलत हैं, जो सिखों और पंजाब की छवि को खराब करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर कृपाल सिंह कमेटी का गठन किया गया। जब जांच पूरी हुई तो रिपोर्ट में सामने आया कि लगाए गए आरोप बिल्कुल सही हैं। किताबों में सिख धर्म और पंजाब से जुड़े तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ की गई है। सिख गुरुओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई जो तथ्यों के आधार पर थे ही नहीं, जो उनकी छवि को धूमिल करने वाले थे। नतीजा, इसे बैन करने की घोषणा की गई थी। विडंबना ये थी कि सिखों के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लेकिन बैन के बाद भी इसे पढ़ना जारी रखा गया क्योंकि उस वक्त उन किताबों का कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद सीएम भगवंत मान ने इस पर कड़ा फैसला लेते हुए इन किताबों को हमेशा के लिए बैन कर दिया। ना तो अब इसका पब्लिकेशन होगा और ना ही ये कहीं बिकेंगी, जिसकी पुष्टि खुद पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पीएसईबी के चेयरमैन योगराज सिंह ने की थी। वहीं सरकार ने किताब के लेखक और प्रकाशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जांच के भी आदेश जारी किए थे। किताब में कई गलतियां की गई, जिसमें सबसे पहले तो सिख गुरुओं के संघर्ष और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गलत तरीके से पेश किया गया था। वहीं पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुबाणी की अवहेलना करते हुए गलत तरीके से लिखा गया था। साथ ही भारत की आजादी के वक्त सिखों के साथ जो भी बर्बरता हुई उसे लेकर भी गलत तथ्य पेश किए गए थे, जिससे सिख पीड़ित नहीं बल्कि पीड़क बन रहे थे। सिखों की भूमिका पर ही सवाल निशान खड़े कर दिए गए थे, जो इन किताबों को पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में सिखों और सिख गुरुओं को लेकर नकारात्मक विचार पैदा कर सकते थे। इसलिए पंजाब के छात्रों को गलत इतिहास सिखाकर बरगलाने वाली इन 3 किताबों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया है। सिख धर्म कितना महान है, उसका इतिहास कितना महान है, उसके आपको अनगिनत सबूत मिल जाएंगे। ऐसे में सिख धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की किताबें बच्चों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि कभी भी कोई किताब बच्चों के हाथों में जाने से पहले उसकी बेहतर तरीके से जांच की जानी चाहिए, नहीं तो बच्चे कभी अपने सही इतिहास को नहीं जान पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।